थे। पूरा शहर धीरे धीरे नींद में डूब रहा था। सड़कें खाली होने लगी थीं। दुकानों के शटर बंद हो चुके थे। लेकिन शहर के एक कोने में एक ऐसी जगह थी जहां नींद, शांति और उम्मीद तीनों गायब थीं। वो जगह थी जेल। और मैं हूं संजीव। लंबे अंधेरे गलियारों में हल्की पीली रोशनी वाले बल्ब जल रहे थे। दीवारों पर पड़ती परछाइयां माहौल को और डरावना बना रही थीं। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि किसी के कदमों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। और इन्हीं सलाखों के पीछे जमीन पर सिर झुकाकर एक लड़का बैठा था। उसका नाम था अर्जुन। चेहरा थका हुआ था। आंखें लाल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से उसने ठीक से सोया तक नहीं था। वो लगातार जमीन की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू भर गए। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उसके सामने खड़ा पुलिस वाला हंसा। फिर बोला, अब ये बातें अदालत में कहना, कल फैसला आ जाएगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर वह चला गया। अर्जुन फिर चुप हो गया। लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही रात घूम रही थी। वही रात जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। कुछ दिन पहले अर्जुन एक सामान्य लड़का था। वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था। घर में उसकी माँ और छोटी बहन थी। पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। उनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अर्जुन पर आ गई थी। सुबह काम, शाम को घर और बाकी समय अपनी बहन की पढ़ाई। बस यही उसकी दुनिया थी। मोहल्ले में लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि उसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। एक दिन उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरी बहन डॉक्टर बनना चाहती है। अर्जुन हंस पड़ा। फिर बोला, तो डॉक्टर ही बनेगी मां। जब तक मैं हूं उसके सपने नहीं टूटेंगे। बहन हंसने लगी। मां की आंखों में खुशी थी। उन्हें लग रहा था कि धीरे धीरे जिंदगी ठीक हो रही है। लेकिन शायद किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। उस रात मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। अर्जुन काम खत्म करके घर लौट रहा था। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। वो एक पुराने बंगले के पास पहुंचा। तभी अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ! अर्जुन रुक गया। उसने इधर उधर देखा। फिर आवाज दोबारा आई, कोई है? बचाओ! अर्जुन बिना कुछ सोचे बंगले के अंदर दौड़ गया। अंदर पूरा अंधेरा था। फर्श पर पानी फैला हुआ था। कुछ चीजें टूटी हुई थीं। तभी अचानक अर्जुन की नजर जमीन पर पड़ी। उसके पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। एक आदमी जमीन पर पड़ा था। उसके पास खून फैला हुआ था। अर्जुन डर गया। उसकी सांसें तेज होने लगी। वो कुछ समझ पाता उससे पहले पीछे से आवाज आई, यही है। अर्जुन पीछे मुड़ा। पुलिस वहां खड़ी थी। वो कुछ बोल भी नहीं पाया। दो पुलिस वाले उसके पास आए। उन्होंने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए। अर्जुन घबराकर बोला, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अभी आया हूं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अगले दिन खबर पूरे शहर में फैल गई। बंगले के मालिक के हत्यारे को पुलिस ने पकड़ लिया। शहर में लोग बातें करने लगे। लगता तो सीधा था, लेकिन असली चेहरे कौन जानता है? ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लोग बिना सच जाने फैसला सुना चुके थे। उधर
अर्जुन की मां अदालत के बाहर बैठी रो रही थीं। उनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वो बार बार एक ही बात कह रही थीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो किसी को चोट तक नहीं पहुंचा सकता। पास बैठी उसकी बहन भी रो रही थी, लेकिन उनकी बात सुनने वाला वहां कोई नहीं था। अचानक पीछे से एक आवाज आई, मां जी। उन्होंने पीछे देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में अजीब सा सुकून था। उसने पूछा, आप अर्जुन की मां हैं? उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, जी। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर बोला, डरिए मत, हर बार सच हारता नहीं है। मां ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मेरा बेटा बच जाएगा? बूढ़ा आदमी हल्का मुस्कुराया, फिर बोला, जब तक सच जिंदा है, उम्मीद भी जिंदा रहती है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उधर अगली सुबह अदालत के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। हर तरफ मीडिया वाले खड़े थे, कैमरे चल रहे थे, रिपोर्टर लगातार खबरें दे रहे थे। अंदर अदालत लोगों से पूरी तरह भर चुकी थी। अर्जुन को हथकड़ी पहनाकर अंदर लाया गया। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। उसकी नजर अचानक सामने बैठी अपनी मां पर गई। मां रो रही थी, बहन भी रो रही थी। अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। कुछ मिनट बाद जज अंदर आए। पूरा कोर्ट खड़ा हो गया। जज बैठे और गंभीर आवाज में बोले, कार्यवाही शुरू की जाए। सरकारी वकील खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। वो बोला, माननीय जज साहब, हमारे पास आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत हैं, गवाह मौजूद हैं और ये साबित करने के लिए काफी है कि आरोपी ही अपराधी है। अर्जुन की मां डर से कांपने लगी। उन्हें लगने लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। तभी कोर्ट के पीछे बैठा वही बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा, फिर बहुत धीरे से कहा, अब समय आ गया है। उसी समय अदालत के बाहर अचानक शोर होने लगा। लोग अपनी सीटों से खड़े होने लगे। एक पुलिस वाला तेजी से अंदर आया। उसने जज के कान में कुछ कहा। जज के चेहरे का रंग बदल गया। पूरा कोर्ट हैरान था। सब सोच रहे थे, आखिर हुआ क्या है? और तभी अदालत का बड़ा दरवाजा धीरे धीरे खुला और पूरे कमरे की नजरें उसी तरफ चली गईं। अदालत के अंदर अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पूरे कमरे की सांसें रुक गई हों। लोगों की नजरें दरवाजे पर टिक गई थीं और वहां हाथ में फाइलें लिए एक आदमी खड़ा था। चेहरे पर गंभीरता, आंखों में आत्मविश्वास और कदमों में ऐसा सुकून जैसे उसे पहले से पता हो कि सच किस तरफ है। लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, बाबा साहेब, बाबा साहेब आ गए। अर्जुन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार डर के बीच उम्मीद दिखाई दी। उधर अर्जुन की मां ने कांपते हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जज ने गंभीर आवाज में पूछा, आप यहां किस लिए आए हैं? पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। बाबा साहेब ने कुछ सेकंड तक सामने देखा, फिर बहुत शांत आवाज में बोले, मैं यहां एक सवाल पूछने आया हूं, क्योंकि कई बार एक सवाल 1000 झूठों से ज्यादा ताकत रखता है। पूरा कोर्ट फिर शांत हो गया। सरकारी वकील मुस्कुराया। शायद उसे लगा अब कुछ नहीं बदल सकता। वो आत्मविश्वास से बोला, माननीय जज साहब, सारे सबूत आरोपी के खिलाफ हैं, गवाह मौजूद हैं, मामला बिल्कुल साफ है।
बाबा साहेब उसकी तरफ देखने लगे, फिर धीरे से बोले, साफ या सिर्फ साफ दिखाया गया है? कमरे में हलचल होने लगी। सरकारी वकील चुप हो गया। बाबा साहेब पहले गवाह के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, तुमने कहा कि तुमने अर्जुन को उस रात बंगले के बाहर देखा था? गवाह बोला, जी बिल्कुल देखा था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। बाबा साहेब ने अगला सवाल पूछा, उस रात बारिश हो रही थी? जी। आंधी भी थी? जी। और बिजली भी चली गई थी? गवाह थोड़ा रुका, फिर बोला, जी। बाबा साहेब कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, तो फिर अंधेरे में तुमने उसका चेहरा साफ कैसे देखा? पूरा कोर्ट अचानक शांत हो गया। गवाह की आंखें फैल गईं। उसके माथे पर पसीना आ गया, उसके होंठ कांपने लगे। वो बोला, मैं। बाबा साहेब की आवाज और तेज हो गई, सच बोलो। गवाह घबरा गया। उधर लोग एक दूसरे को देखने लगे। सरकारी वकील के चेहरे का रंग हल्का बदलने लगा। फिर बाबा साहेब दूसरे गवाह के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, तुमने कहा था कि अर्जुन भाग रहा था? जी। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। बाबा साहेब मुस्कुराए, फिर बोले, अच्छा, और बंगले का मुख्य दरवाजा किस तरफ है? गवाह चुप, पूरा कोर्ट चुप। गवाह की आंखें नीचे झुक गईं, क्योंकि उसे जवाब पता ही नहीं था। अब अदालत के अंदर बैठे लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। पहले जो लोग अर्जुन को दोषी मान रहे थे, अब वही लोग शक करने लगे थे। उधर अर्जुन की मां की आंखों में उम्मीद लौटने लगी। लेकिन बाबा साहेब अभी रुके नहीं। उन्होंने तीसरे गवाह को बुलाया, फिर पूछा, तुमने कहा अर्जुन के कपड़ों पर खून लगा था? जी। कौन से कपड़े? सफेद कुर्ता। बाबा साहेब ने तुरंत पुलिस रिपोर्ट उठाई, फिर बोले, लेकिन गिरफ्तारी रिपोर्ट कहती है कि उस समय अर्जुन ने नीली शर्ट पहनी थी। पूरा कोर्ट जैसे जम गया। सरकारी वकील के हाथ कांपने लगे। एक फाइल नीचे गिर गई। अब अदालत में बैठे लोग खड़े होने लगे। जज भी ध्यान से सब देख रहे थे। तभी पहला गवाह अचानक रोने लगा। वो कांपते हुए बोला, मुझे पैसे दिए गए थे। पूरा कोर्ट हिल गया। दूसरा गवाह भी डर गया। हमें कहा गया था कि उसी का नाम लेना है। तीसरा गवाह भी टूट गया। हमने कुछ नहीं देखा था। अब पूरा कोर्ट शोर से भर गया। लोग चिल्लाने लगे, ये झूठ था, बेगुनाह को फंसाया गया। उधर अर्जुन वहीं खड़ा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था। कुछ मिनट पहले जिसे पूरी दुनिया अपराधी समझ रही थी, अब वही दुनिया उसकी तरफ अलग नजर से देख रही थी। जज खड़े हुए। पूरा कोर्ट फिर शांत हो गया। उन्होंने फैसला सुनाया। अदालत आरोपी अर्जुन को पूरी तरह निर्दोष घोषित करती है। उसे तुरंत रिहा किया जाए। इतना सुनते ही अर्जुन की मां दौड़कर उसके गले लग गई। बहन जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये दर्द के नहीं, राहत के आंसू थे। फिर अर्जुन धीरे धीरे बाबा साहेब के सामने आया। उसने कांपती आवाज में पूछा, मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? बाबा साहेब मुस्कुराए, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, सच का कोई कर्ज नहीं होता, उसे आगे बढ़ाया जाता है। पूरा कोर्ट फिर शांत हो गया। और उस दिन लोगों ने सिर्फ एक केस का फैसला नहीं देखा था, उन्होंने देखा था कि कभी कभी दुनिया झूठ के साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन सच को सिर्फ एक आवाज चाहिए होती है।
और जब वो आवाज उठती है तो सबसे मजबूत दीवारें भी टूट जाती हैं। और अगर बाबा साहब के ऐसे पहलुओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और एक जिम्मेदार व्यक्ति बने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।